सो द टॉपिक इज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मनी। ठीक है, देखिए अगर हम मनी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वे में डिफाइन किया है। अगर सिंपल माने, अगर 10 इकोनॉमिस्ट हैं तो उनके अकॉर्डिंग मनी की डेफिनेशन 10 तरह की बातें की गई और ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन। अगर मनी की यूनिवर्सल डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी का काम करती है और ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिंपल हम जर्नल डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज द जर्नल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो देखिए यहाँ पे एनीथिंग इज मनी बाय विच द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज इजीली। वो सारी चीजें मनी है जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू ट्रेड हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मनी। चलिए अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, मनी इज द जो अगर मनी की बात करें तो मनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है 21st सेंचुरी की। पर जब पहले मनी नहीं था तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, जिसको हम बार्टर इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बार्टर इकोनॉमी। C2C कमोडिटी, ठीक है, C2C का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। इट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज किया करता था। जैसे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे वो क्या करते थे कि ये सामान ले जाओ, उस दुकान वाले को दे दो, उसके अकॉर्डिंग अपने सामान को ले लो। और ठीक है, तो वो सिस्टम क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी चलते थे। और ठीक है, चलिए पर अगर हम बात करें तो उस बार्टर सिस्टम के अंदर उस वक्त कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां हुआ करती थी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या कमी हुआ करती थी, तो देखते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, हमें ऐसे आदमी को खोजना पड़ता था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सामान को क्या कर सकें, इजिली एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम अंदर हम एग्जैक्ट चीजों को मेजर नहीं कर पाते थे। कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक बकरी है, ठीक है, पर मुझे गेहूं चाहिए, तो उस बकरी के बदले मुझे गेहूं, कितना गेहूं मिलेगा ऑल ओवर, इस चीज की बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी। उस वक्त हम चीजों को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम सामान को लंबे समय तक स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे। ये बार्टर सिस्टम की तीसरी लिमिटेशन। अगर चौथी लिमिटेशन की बात करें, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स को या सामान को फ्यूचर पेमेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते थे। तो दीज वर 4 लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ये 4 लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, कमियां थी, जो सारी कमियां सॉल्व कर दी गई, जिन कमियों को दूर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, किसके थ्रू, मनी के थ्रू ऑल ओवर। तो इसीलिए मनी को बोला गया कि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो लिखा है मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम। मनी ने बार्टर सिस्टम की सही प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिए अगर हम बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के काम क्या हैं, तो अगर हम मनी के फंक्शंस के बारे में बात करें तो मनी के फंक्शंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अगर आपसे प्राइमरी फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ पूछा जाए तो आपको प्राइमरी फंक्शन ही मेंशन करना है, जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। एंड सेकेंडरी दैट मींस द एडिशनल या अदर फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, medium of exchange, measure of value. Money has become the medium of exchange by which the goods and services can be exchanged easily. And money एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट बन चुका था जिसके थ्रू हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते थे, इजिली मेजर कर सकते थे। तो दीज आर द 2 मेजर फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। भाई हम सामान को स्टोर करके नहीं सकते लंबे समय तक, हाँ वो खराब हो जाएगा, पर मनी में कौन सा जंग लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम मनी को फ्यूचर पेमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप 1 साल बाद पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, खराब थोड़ी हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई है क्या, सिंपल डेफिनेशन की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज सप्लाइड इन अवर इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी ऑल ओवर कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर, कितनी मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट फ्लो की गई है ऑल ओवर। ठीक है, दैट्स द मनी सप्लाई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पता कैसे चलेगा कितनी मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी के अंदर की गई है। तो इसीलिए देयर आर 4 मनी कैटेगरीज। यहां पे 4 मनी कैटेगरीज बताई गई है जिसके थ्रू ये पता चल सकता है कि हाँ इतनी मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, फ्लो हो रही है ऑल ओवर। तो दैट इज M1, M2, M3, M4। ये M1, M2, M3, M4 है क्या, दीज आर 4 मनी कैटेगरीज। ये 4 मनी कैटेगरीज हैं। सो दे आर 4 मनी कैटेगरीज, M1, M2, M3, M4। तो किस किस तरह की करेंसी को या किस किस तरह के मनी को इन कैटेगरीज में रखा जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं M1।
M1 के अंदर करेंसी या कॉइन्स विद पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जितने भी करेंसीज हैं, जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो कंसीडर किया जाएगा। प्लस डिमांड डिपॉजिट which can be demanded by commercial bank at any time, ठीक है, and other deposit with RBI। तो ये तीन तरह की ऐसी डिपॉजिट्स हैं, तीन तरह की ऐसी करेंसी या मनी है जो M1 की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें M2 के अंदर पूरा पूरा हमारा M1 आ गया, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पोस्ट ऑफिस के पास कितने सेविंग्स ऑल ओवर कलेक्टेड है, ठीक है। और M3 के अंदर M1 नेट टाइम डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। और M4 के अंदर M3 पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग एंड SC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये हमारे पास हमारी 4 मनी कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, कैलकुलेट की जा सकती है आसानी से, ठीक है।